students, welcome to Absolutely Maths. Today we are going to start exercise 10b of 10th chapter, direct and inverse variations. First question, multiple choice type. First bit, if A varies inversely to B and B equals 12 when A is 8, the value of B when A equals 6 is. यहाँ पर हमें इनवर्स वेरिएशन पूछा गया है. इनवर्स वेरिएशन का केस क्या होता है? मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इनवर्स वेरिएशन जब होगा तो दोनों क्वांटिटीज के प्रोडक्ट कांस्टेंट आने चाहिए. फॉर एग्जांपल एक क्वांटिटी x है, एक क्वांटिटी y है, तो इसमें x के क्वांटिटीज x1, x2, x3 एंड सो ऑन ऐसे होंगे और y की क्वांटिटीज y1, y2, y3 एंड सो ऑन. तो यहाँ हमें क्या करना है? यहाँ हमें इनके प्रोडक्ट्स को कांस्टेंट लाना है. मींस x1, y1 का जो वैल्यू होगा वो x2, y2 के साथ इक्वल होना चाहिए. सिमिलरली x3, y3 के साथ इक्वल होना चाहिए, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू होगा. तो यहाँ हमें इनवर्स वेरिएशंस के कंडीशन दिए गए हैं. इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है? अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा एंड वाइस वर्सा. सो फर्स्ट बिट इज इफ a वेरीज इनवर्सली टू b. अगर a b से इनवर्सली वेरी कर रहा है और b 12 है, जब a 8 है, तो वैल्यू ऑफ b क्या होगा जब a इक्वल 6 है? हमारे पास अगेन दो कॉलम्स है a एंड b. जब a का वैल्यू 8 है, b का वैल्यू 12 है और जब a का वैल्यू 6 है तो b का वैल्यू क्या होगा? लेट हमने इसे x अज्यूम किया. तो अब यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है कि 8 से 6 डिक्रीज हुआ है और इनवर्स वेरिएशन का केस है, मींस सेकंड वाले कॉलम में इंक्रीज होगा. जब डायरेक्ट वेरिएशन होता था हम इनका रेशियो इक्वल सेकंड वाले का रेशियो लिखते थे और दोनों बिल्कुल सामने सामने होना चाहिए था. लेकिन यहाँ क्या होगा? यहाँ जस्ट रिवर्स करना है. 8/6 इज इक्वल टू, अगर हमने इसे फर्स्ट बाय सेकंड का फॉर्म लिखा है तो इक्वल टू के अपोजिट साइड जो कॉलम है इसका हमें सेकंड बाय फर्स्ट लिखना है. मींस इसको रिवर्स कर देना है. दैट इज x/12. 6 2s are 12. That implies x equals 8 into 2 which is equal to 16. That is option D. डायरेक्ट वेरिएशन का जब केस था वो क्या होता? 8/6 इक्वल टू 12/x. बिल्कुल सामने सामने सीधा सीधा लिखना था. ये था डायरेक्ट वेरिएशन का केस. लेकिन अगर इनवर्स वेरिएशन बोला है तो हमें जस्ट रिवर्स कर देना है. फर्स्ट वाले कॉलम को तो हमने जैसे का वैसे लिख दिया. जब डायरेक्ट वेरिएशन लिख रहे थे 12/x बिल्कुल सीधा सीधा लिख रहे थे, लेकिन इनवर्स वेरिएशन के केस में इसी को रिवर्स कर देना है. दैट इज x/12. ये हो गया इनवर्स वेरिएशन का केस. Now second bit is 12 men can make a certain number of screws in 30 days. 12 men कुछ screws 30 days में बनाते हैं. The number of screws of the same type will be made by 24 men in. उन्हीं number of screws को 24 men कितने दिन में बनाएंगे? हमारे पास कॉलम्स क्या क्या मिल गए? men and screws. क्वेश्चन देखकर ही पता चल रहा है कि ये इनवर्स वेरिएशन का केस है. अगर 12 मैन कुछ स्क्रूज 30 डेज में बनाते हैं, वहां और 12 मैन आ गए, यानी अब 24 मैन है, तो जरूर वो कम दिनों में बनाएंगे. यहाँ पर केस रिवर्स हो जाएगा. 12 मैन 30 डेज में बनाते हैं तो 24 मैन कम डेज में बनाएंगे, क्योंकि मैन अगर बढ़ गए तो ड्यूरेशन कम जाएगा. यहाँ क्या हो रहा है? मैन इंक्रीज हो रहे हैं तो स्क्रूज मेकिंग डेज, ये स्क्रूज नहीं है, स्क्रूज मेकिंग डेज. स्क्रूज को बनाने में जो डेज लग रहे हैं तो वो जरूर रिड्यूस हो जाएगा. तो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? 12/24 इक्वल टू 30 इक्वल टू x/30. इनवर्स वेरिएशन है तो हमें इसे रिवर्स करना होगा. 12 2s are 24, 2 15s are 30. That implies x equals 15. So option A. Now third bit is A school has 8 periods in a day. एक स्कूल में एक दिन में 8 periods होते हैं, each of 45 minutes duration, और हर period 45 minutes का होता है. Assuming that the number of school hours to be the same, अगर ये assume कर लिया जाए कि school hours same है and the school has 9 periods in a day, 8 periods की जगह अगर 9 periods होते हैं तो duration of each period is. तो क्वेश्चन से ये पता चल रहा है कि अगर स्कूल का ड्यूरेशन सेम है तो 8 पीरियड्स के लिए एक एक पीरियड 45 मिनट्स का बनता है. तो वहीं अगर एक पीरियड इंक्रीज कर दिया जाए तो उन्हीं ड्यूरेशन में से तो हमें 9 पीरियड्स को भी एडजस्ट करना है. मींस हर पीरियड में कुछ कुछ मिनट्स रिड्यूस हो जाएंगे. तो हमारे पास क्या क्या है? पीरियड्स एंड ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड.
जो कि मिनट्स में है। तो जब हमारे पास 8 पीरियड्स थे तब ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड था 45 मिनट्स, और जब 9 पीरियड्स हैं तो ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड लेट हम इसे x मानते हैं। अगर पीरियड्स इंक्रीज हुए हैं तो ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड जरूर रिड्यूस होगा। सो 8/9 इज इक्वल टू x by 45. 9 5s are 45. That implies x equals 8 into 5, which is equal to 40 minutes. That is option C. Now bit 4. From the given table, find the values of A and B. यहाँ हमें A and B के वैल्यूज निकालने हैं। इनवर्स वेरिएशन का केस है, तो इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है, इनके प्रोडक्ट्स को इक्वल करना होता है। तो यहाँ प्रोडक्ट क्या है, लेट फर्स्ट 2। अगर हमें A निकालना है तो इन दोनों को इक्वल रखना होगा। That is 12 into 5 is equal to 4 into A. That implies A equals 12 into 5 by 4. 4 3s are 12. That is A equals 15. A का वैल्यू आ गया। अगेन इन दोनों पार्ट्स को इक्वल करते हैं। 10 into 6 is equal to 30 into B. That implies B equals 10 into 6 by 30. 10 3s are 30. 3 2s are 6. That implies B equals to, यहाँ हमें 10/6 नहीं करना है क्योंकि ये डायरेक्ट वेरिएशन का केस नहीं है, इनवर्स वेरिएशन का केस है, इसलिए हमें इसका प्रोडक्ट लेना है। सो B equals 2 and A equals 15. That is option D. Now bit 5. A hostel has provision for 200 students for 30 days. एक हॉस्टल में 200 स्टूडेंट्स के लिए 30 डेज का प्रोविजन है। If 100 new students join the hostel, अगर 100 नए स्टूडेंट्स हॉस्टल में ज्वाइन करते हैं, the same provisions will last for, तो वही प्रोविजन कितने दिन के लिए लास्ट करेगा? स्टूडेंट्स कितने हैं? 200, और इनका प्रोविजन कितने डेज के लिए लास्ट कर रहा है? 30। अब नेक्स्ट क्या हुआ, 100 न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन द हॉस्टल और 100 स्टूडेंट्स आ गए, यानी अब स्टूडेंट्स है 200 प्लस 100, दैट इज 300। और ये कितने दिन के लिए लास्ट करेगा? लेट ये x डेज के लिए लास्ट करेगा। तो 200 से 300, यानी कि स्टूडेंट्स अगर इंक्रीज हुए हैं तो प्रोविजन के डेज जरूर रिड्यूस हो जाएंगे। दैट इम्प्लाइज 200 by 300 इक्वल टू x by 30। 0 0 0 0 रिड्यूस हुआ, 3 10s are 30। दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स 20 डेज। मीन्स जब 100 न्यू स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया तो वही प्रोविजन 20 डेज के लिए लास्ट करेगा। दैट इज ऑप्शन डी। Now question number 2. Check whether x and y varies inversely or not. हमें चेक करना है क्या यहाँ x और y इनवर्सली वेरी करते हैं या नहीं। इनवर्स वेरिएशन में क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट, ये सभी इक्वल होने चाहिए। मीन्स कंडीशन क्या बनेगा, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 इज इक्वल टू x3 y3 इज इक्वल टू x4 y4। ये होना चाहिए अगर इनवर्स वेरिएशन है। लेट हम यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। 4 into 6 should be equal to 3 into 8 equal to 12 into 2 equal to 1 into 24। यही होना चाहिए। सो 24 24 24 एंड 24, यस, यहाँ सारे वैल्यूज इक्वल आ रहे हैं। देयरफॉर x and y vary inversely। Now second bit is x और y दिए गए हैं, x y के वैल्यूज गिवन है। यहाँ भी हमें ये बताना है कि x और y इनवर्सली वेरी करते हैं या नहीं। तो x1 y1 हमारा कितना है, 30 into 60 which is equal to 1800। x2 y2 कितना है, 120 into 30 which is equal to 3600। Next x3 y3 60 into 30 which is equal to 1800। Next x4 y4 is equal to 24 into 75 that is 1800। तो यहाँ हमने क्या देखा कि x1 y1 is not equal to x2 y2 is not equal to x3 y3 is equal to x4 y4। यहाँ पर सारे वैल्यूज इक्वल नहीं है, एक वैल्यू जो है वो बाकी तीनों से डिफर कर रहा है। मीन्स ये x और y इनवर्सली वेरी नहीं कर रहे हैं। सो x and y do not vary
inversely. Now third bit is x1 y1 कितना है 10 into 90 which is equal to 900. x2 y2 30 into 30 this is also 900. x3 y3 60 into 20 this is 1200 and x4 y4 10 into 90 900. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x3 y3 डिफरेंट है, मीन्स ये भी इनवर्स वेरिएशन का केस नहीं बनेगा. यहाँ हमें क्या लिखना है, देयरफॉर x1 y1 is equal to x2 y2 is not equal to x3 y3 is not equal to x4 y4. So x and y do not vary inversely. Now question number 3. If x and y vary inversely, find the values of L, M and N. अगर x, y के वेरिएशंस इनवर्स में है तो L, M, N के वैल्यूज क्या है? Since x and y vary inversely, तो हम क्या कह सकते हैं कि x1 y1 is equal to x2 y2 is equal to x3 y3 is equal to x4 y4. तो अब हमारे पास x1 y1 कितना है 4 into 4 which is equal to 8 into L that is equal to 2 into M and is equal to 32 into N. तो अब हमारे पास 4 4 जा कितना आ गया 16 equal to 8L equal to 2M equal to 32N. अब हम इस 16 के साथ इन तीनों को इंडिविजुअली इक्वल करेंगे. Therefore 16 equals 8L that implies L equals 16 by 8. 8 2 जा 16 L equals 2. Now 16 equals 2M. M equals 16 by 2. 2 8 is 16. So M equals 8. And 16 equals 32N. That implies N equals 16 by 32. 16 1 is 16. 16 2 is 32. So N equals 1 by 2 means 0.5. तो L, M और N के वैल्यूज आ गए 2, 8 and 0.5. नाउ सेकेंड बिट. इस बिट में भी हमें L, M और N के वैल्यूज निकालने हैं. यहाँ भी x और y इनवर्सली वेरी कर रहा है. सिंस x and y vary inversely, so x1 y1 should be equal to x2 y2 equal to x3 y3 equal to x4 y4. x1 y1 कितना है 24 into L. x2 y2 है 32 into 12. x3 y3 M into 8. x4 y4 16 into N. That implies 24L is equal to 12 into 32 कितना हो जाएगा 384 equal to 8M equal to 16N. अब इस 384 के साथ हम बाकी तीनों को इक्वल करेंगे. Therefore 24L equals 384. That implies L equals 384 by 24. 12 2 is 24, 12 3 is 36, 12 2 is 24, 2 16 is 32. That implies L equals 16. 384 is equal to 8M. That implies M equals 384 by 8. 2 4 is 8, 2 1 is 2, 2 9 is 18, 2 2 is 4. 4 4 is 16, 4 8 is 32. So M का वैल्यू आ गया 48. And 384 equals 16N. That implies N equals 384 by 16. 16 2 is 32, 16 4 is 64. So N का वैल्यू कितना आ गया 24. So L equals 16, M equals 48 and N equals 24. That's all for this video.